कहाँ थे आप? जी मैं वो घड़ी देखिए आपने, रात के 2 बज चुके हैं। आपको किसी की फिक्र है? आपके इतने देर से आने पर हम सब पे क्या गुजरी? हम कह रहे थे कि हमने आपको बगैर किसी हक के डांटा, आपको बुरा तो लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सालों के बाद किसी ने मुझे डांटा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस घर में मुझे भी डांटने वाला कोई है। हम चलते हैं। सपना, इधर आओ। मेरी बात सुनो, मेरे पास। बेटे, तुम्हारे पापा समझते हैं कि हमारी सोशल लाइफ और साजिद की बिजनेस मसरूफियात की वजह से बेटा आप अपना घर छोड़ गए। घर दीवारें, दरवाजों और खिड़कियों से नहीं बनते मम्मी। घर लोगों से, लोगों के आपस के रिश्तों से और ताल्लुकात से बनते हैं। मम्मी, हम चाहते हैं कि हमें भी इस घर का फर्ज समझा जाए। अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाला जाए। सपना, तुम्हें अंदाजा नहीं है, गुज़िश्ता 20 दिन हमने कैसे गुजारे। इन 20 दिनों में और 20 रातों में हम कितने फिक्रमंद थे, कितने परेशान थे हम चाहते हैं भाई, अंदाजा है हमें, क्योंकि 20 साल हमने भी ऐसे ही गुजारे हैं। भाई, आप तो दिनों के साथ शामें भी शुमार कर रहे हैं, लेकिन हमने मम्मी, पापा और भाई की सूरत देखने के लिए घड़ियां शुमार की हैं, पहले इंतजार किया है हमने। अगर हमारी इस घर में मौजूदगी का आप लोगों को एहसास नहीं हुआ तो घर में मौजूद ना होने पे इतने परेशान क्यों हो गए आप लोग? लेकिन बेटा, हम ये सब कुछ आप दोनों के लिए ही कर रहे हैं। नहीं मम्मी, आपको माशरे में अपना मकाम बनाने में ज्यादा दिलचस्पी है, और भाई आपको सालाना शरह मुनाफा अपनी बहन से ज्यादा अजीज है ना? अब पापा 2 दुनियाओं में बंट कर रह गए हैं वो। सपना, अगर हम ये कहें कि हमें अफसोस है। नहीं भाई, जिन्हें अफसोस होता है उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती। भाई, हम तो आपके दर्द, फिक्र और परेशानी को शेयर करना चाहते थे, शेयर करना चाहते हैं हम। मम्मी, हम आपकी झोली में सर रखकर सुनना चाहते हैं। हमें इतनी इजाजत तो होनी चाहिए ना, इतनी इजाजत तो होनी चाहिए हमें। हाँ, आशियाना ये सुहाना बन जाएगा।
जी फरमाइए, क्या बात है? ये नजीर का खत आया था तुम्हारे लिए, वो देने आई थी। रात के 10 बजे तुम मुझे खत देने आई हो? सुबह सूरज की हड़ताल है क्या? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। क्या मतलब प्यार से बात कर लिया करो? तुम्हारा खत। हाँ। साइमा, तुम भी तो प्यार से बोला करो। तो मैडम से गुस्से में बात कर रही हो क्या? देखो, तुम फिर गुस्से में बोली। तो पता नहीं क्यों हम दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं हर वक्त। तुम्हें एक बात बताऊं? कहते हैं इश्क में जो जितना लड़ता है प्यार भी उतना करता है। हाँ, कसम से। तो घूमने चले? घूमने? हाँ, घूमने और बहुत सारी बातें कर रही। लेकिन वो जमाना। तुम्हें जमाने की क्या फिक्र है? मैं हूं ना। ओए साइमा, जमाना। ओए, ये क्या ओए लगा रखी है तुमने? हाँ, क्या ओए लगा रखी है? कितने जमाने? क्या बात है भाई, क्या बात है? ये दो नेबर्स आपस में बातें नहीं कर सकते क्या? कर सकते, कर सकते। तो फिर क्या बात है? हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर अंदर जाओ। हाँ जी, जाओ। उन्हीं जाऊं। पुणे जाओ। जाओ। हाँ। यस, शाबाश। तो ये था वो सब कुछ जो मैंने आप लोगों पर वाजे कर दिया। अब अगर सपना बहुत सी खुशियों के लिए थोड़ा सा झूठ बोल देती है तो क्या उसे माफ नहीं किया जा सकता? और मुझसे और साजिद से गलतफहमी में जो कुछ हुआ उसके लिए भी हम माफी चाहते हैं। नहीं अंकल, आप बड़े हैं, आप बच्चों से माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। नहीं बेटा, आई एम सॉरी। मैं परफेक्टली ऑलराइट। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। भाई वो सपना बाहर इंतजार कर रही है आप लोगों का। बच्चों जाइए, जाए। अच्छा ठीक है। नवीन सपना जी प्लीज, कोई माफी नहीं, कोई सॉरी नहीं। बहुत हो लिया हम सब ने, अब सब मिलके खुशियां मनाएंगे। लेट्स मूव। आइए, चलिए 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 चलिए। बहुत कुछ पड़ा, जीते रहे आप। अच्छा अंकल पाजी। थैंक यू, थैंक यू। ओके अंकल, बाय। ओके सपना जी। हम आप लोग के आने का इंतजार कर रहे हैं। ओके। ओके बाय। ये सपना जी क्या कह रही थी? कह रही थी कि हम आप लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं? पर क्यों? हाँ क्यों? ये तो मैं सोच रही हूँ। ओए बेवकूफ हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो और सारी रात रोंदे रहे, मरे कोई भी नहीं। ओए इसका मतलब है कि किसी कार के बर्थडे के साथ तशरीफ ले आओ और रिश्ता मांगो। हाँ वाकई। नहीं नहीं, हाँ हाँ, अल्लाह की कसमें इसका यही मतलब है। नहीं तो उसको बुला के पूछ लो, नहीं तो नमान से पूछ लो। क्यों नमान? क्यों बड़े भाई? मेरा ख्याल है नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, कल ही चलते हैं। मेरा जहाज क्या है वरना आप भी चल